धमतरी जिले में पिछले एक महीने से मंदिरों में हो रही श्रृंखलाबद्ध चोरियों ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी थी, लेकिन अब धमतरी पुलिस ने इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। धमतरी और कुरुद क्षेत्र में पिछले 36 दिनों में 7 मंदिरों में हुई चोरियों ने श्रद्धालुओं की आस्था को झंझोर कर दिया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों के इस संगठित गिरोह को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में जाहिर उर्फ समीर खान, उनकी पत्नी अफरोज खान, मोहम्मद मुनाफ खत्री और उनकी पत्नी ताहिरा बानो शामिल हैं। ये सभी महासमुंद जिले के बसना के निवासी हैं और धमतरी में किराए के मकान में रहकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। 22 जून 2025 की रात कुरुद के चंडी मंदिर में हुई चोरी की घटना ने इस मामले को सुर्खियों में ला दिया था। इस घटना में चोरों ने माता की मूर्ति से सोने का मुकुट, लॉकेट, चांदी की चरण पादुका और 5,000 रुपए नगद चुराए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना कुरुद, कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गई और पूछताछ में आरोपियों ने धमतरी और कुरुद की रत्नेश्वरी मंदिर, श्री राम मंदिर, नागेश्वर मंदिर, छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर और चंडी मंदिर में चोरी की वारदातों को स्वीकार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने का मुकुट, लॉकेट, 2 जोड़ी चांदी की चरण पादुका, 20,000 रुपए नगद, 320 रुपए के सिक्के, एक हीरो डेस्टिनी स्कूटी, चोरी की राशि से खरीदे गए टीवी और फ्रिज सहित करीब 8 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। मुख्य आरोपी जाहिर उर्फ समीर खान का पूर्व में भी बसना और सरायपाली में चोरी और अन्य अपराधों का रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को केवल चोरी नहीं बल्कि संगठित अपराध मानते हुए धारा 111 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है ताकि आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा सके। धमतरी पुलिस की इस त्वरित और समर्थित कार्रवाई की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं। आप लोग को पता है कि कुछ सिलसिलेवार चोरियां हुई थी पिछले करीब 1 माह में। कुरुद और धमतरी मिला के 7 चोरियां, छोटी बड़ी। इसमें चंडी मंदिर की चोरी विशेष तौर पे थोड़ा बड़ी चोरी थी। वहाँ पे सोने का मुकुट और हार जो है माता का वो गायब हो गया था। तो इसमें हम लोगों ने जब 22 जून को ये घटना घटित हुई जिसमें माता का श्रृंगार का सामान ही आरोपी ने अभियुक्त ने गायब कर दिया। इसके बाद हमने टीम तो हमारी काम कर रही थी, हमने कुछ और टीम का विस्तार किया और मामले को और ज़्यादा प्राथमिकता पे लेके हमने इसको सॉर्ट आउट करने की वो की। इसमें जब हमने सारे एनालिसिस किए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह और जो ह्यूमन इंट है उसके माध्यम से और बाकी टेक्निकल एनालिसिस, तो हमने इसमें जो जॉइंट टीम बनाई थी वो कुरुद, कोतवाली और साइबर सेल की टीम थी। इसमें साइबर सेल ने भी बहुत उल्लेखनीय काम किया है साइबर प्रभारी के नेतृत्व में। इसमें से ये आरोपी, मुख्य आरोपी जो है, इसको हम लोगों ने पकड़ा है और इसके साथियों को पकड़ा है। 3 साथी और हैं। इन्होंने पूछताछ के दौरान चोरियों का न केवल चंडी मंदिर की चोरी कबूल की है बल्कि रत्नेश्वरी मंदिर धमतरी की चोरी 18 मई की उसको कबूला है, 10,500 का नगद। श्री राम मंदिर धमतरी की 4,000 रुपये नगद व चरण पादुका। जो भी दान पेटी खुलता था ये उसमें जो नगद मिलता था उसका ही विवरण है इसमें। चांदी की चरण पादुका भी श्री राम मंदिर से, ये 29 मई की घटना थी। तो 18 मई, 29 मई। इसके बाद नागेश्वर मंदिर धमतरी में 30,000 नगद, ये 6 जून को हुआ था। फिर 13 जून को हुआ है छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर कुरुद, 3,000 रुपया नगद। फिर 21 जून को शिव मंदिर धमतरी में 2,000 रुपया नगद और 21 जून धमतरी काली मंदिर में 1,000 रुपये नगद। इसके बाद 22 जून का आपको पता ही है, चंडी मंदिर में सोने का लाखों का ये मुकुट था और हार था और 5,000 रुपये नगद थे। तो इनके पास से हम लोगों ने जो सोने का पूरा मुकुट बरामद किया है, सोने का लॉकेट, हार पूरा माता का बरामद किया है। बिछिया भी हमें मिली है। चांदी की चरण पादुका 2 जोड़ी मिल गई है वापस। हीरो डेस्टिनी स्कूटी है, 20,000 रुपये नगद और 320 रुपये के सिक्के वगैरह जो मंदिर में दान पेटी में चढ़े थे वो सब बरामद किए गए हैं।
चोरी की राशि से खरीदा गया इसका फ्रिज और टीवी भी हम लोगों ने जब्त किया है। ये चारों आरोपी जो हैं मूल रूप से ये लोग जो है जिला महासमुंद बसना के हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है जो घूम घूम के सब जगह चोरी कर रहा था, वो हाल फिलहाल तौर पे यहाँ पे मकेश्वर वार्ड में रह रहा था किराए पे। तो इसके पुराने भी रिकॉर्ड हैं, पुराने इसके 6-7 चोरियों के रिकॉर्ड हैं महासमुंद ज़िले के। अभी हम और इसमें देखेंगे और भी ज़िले में हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य बात यह है कि धारा 111 भी जोड़ी गई है, संगठित अपराध और बार बार कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस। तो धारा 111 जोड़ने से नवीन कानून का इसका मामला और मजबूत होएगा और इसको दिक्कत आएगा। और ये सभी 7 के 7 मामलों का खुलासा हो गया और लगभग माल मशरूका भी बरामद हो गया है। इस अवसर पे मैं विशेष तौर पे सबसे अपील करना चाहूँगा, पुलिस का काम चुनौतीपूर्ण है। एक धैर्य, दूसरा पुलिस में विश्वास रखें। तीसरा मैं आपसे अपील ये भी करना चाहूँगा कि सीसीटीवी जो है उनको लगाएं जगह जगह पे। ज़्यादातर जगह लगे नहीं हैं, जहाँ लगे हैं वहाँ क्वालिटी बहुत ख़राब है, वो आप लोग स्वयं भी महसूस करते होंगे। और एक और महती अपील है, चूँकि जैसा मैंने ब्रीफिंग में भी बताया कि एक किराएदार है, तो किराएदार को रखें तो उसका सत्यापन ज़रूर करवाएं। अभी पीछे हमने ठेकेदारों की मीटिंग ली थी कि मजदूरों का सत्यापन करना है, रोहिंग्या महसूस करते होंगे। और एक और महती अपील है, चूँकि जैसा मैंने ब्रीफिंग में भी बताया कि एक किराएदार है, तो किराएदार को रखें तो उसका सत्यापन ज़रूर करवाएं। अभी पीछे हमने ठेकेदारों की मीटिंग ली थी कि मजदूरों का सत्यापन करना है, रोहिंग्या बांग्लादेशी के चलते। ऐसे ही किराएदारों का भी सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को सूचना ज़रूर दें। थैंक यू। कि हर अपराधी का अपना मोडस ऑपरेंडी होता है, लोगों की अपना एक कंफर्ट जोन होता है। इसको जो इसमें समझ में आया होगा कि ईजिली ये कर सकता है, मंदिर में रात में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है या आसानी से इसको दान पेटी से मिल सकता है, जो भी इसकी भावना रही हो। बाकी इनका नाम पता वगैरह आप पूछ रहे हैं। पहला आरोपी है जाहिर उर्फ समीर खान, पिता नज़ीर खान, उम्र 35 वर्ष। दूसरा अफरोज़ खान, पति जाहिर खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी कबीर नगर बसना। मोहम्मद मुनाफ खत्री, पिता स्वर्गीय मोहम्मद हारून खत्री, उम्र 48 वर्ष, ये भी बसना का। ताहिरा बानो, पति मोहम्मद मुनाफ खत्री, उम्र 48 वर्ष, ये भी बसना। ये सभी जिला महासमुंद के हैं। सर चोरी क्यों करते थे? चोरी क्यों करते थे? अच्छा, एक इसमें जो मुख्य आरोपी है, साथ वाले तो माल वगैरह खपाने में और रेकी वगैरह में साथ देते थे। जो मुख्य आरोपी जो मुख्य रूप से चोरी की घटना को अंजाम देता था, वो यहाँ पे एक जगह पे काम भी कर रहा था, कबाड़ी की दुकान में। खड्डे वगैरह गत्ते वगैरह जो रहते हैं, तो वहाँ पे ये पिछले 1-1.5 महीने से जा भी नहीं रहा था नौकरी में। तो इसकी अपनी ज़रूरतें होंगी, इसकी वाइफ की ज़रूरतें हैं, उस चक्कर में इसको लगता था कि ये कम है, तो इसने सोचा कि ये एक आसान तरीका रहेगा कुछ एक्स्ट्रा पैसे का। सर पुलिस को क्लू कैसे मिला था? कैसे अपन अपराधी तक पहुंचे? पहले ही मैं ब्रीफ किया सीसीटीवी फुटेज वगैरह। बाकी अंदरूनी डिटेल्स मैं आपसे ऑब्वियस रीज़न से साझा नहीं करूँगा। जिस घर में इन लोग रहते थे उस पर भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं क्या? विचाराधीन है। अच्छा, महासमुंद में भी कहीं मंदिरों में ही चोरी की है कि कहीं और? मंदिरों और कहीं और का अभी हमें को पता नहीं लगा है। फौरी तौर पे हम लोगों ने केवल आपराधिक रिकॉर्ड निकाला है। संभव है कि मंदिरों में किए होंगे, तो वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये भी संभव है कि सामान्य चोरियाँ रही हों, बट चूँकि नकबजनी के हैं, तो नकबजनी में मतलब आप किसी घर में या किसी मंदिर वगैरह को तोड़ते हैं तो नकबजनी की धाराएँ आती हैं, तो उसमें दिख रहा है कि नकबजनी के भी हैं, तो किया ही होगा, अनुमान लगा सकते हैं। और आरोपी है कि इनके अलावा? इनके अलावा विवेचना में है मामला। अब अगर कुछ होता है तो आपको पता चलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। इस पे हम पहले भी विचार कर ही रहे थे। और इनफैक्ट अगर कोई मंदिर ट्रस्ट ज़्यादा कैपेबल है तो वो अपना एक गार्ड भी रख सकता है, खासकर जहाँ पे बहुत कीमती सामान अगर रखे हुए हैं तो। यहाँ का अग्रसेन मंदिर बहुत बड़ा भव्य जी, तो वो विचाराधीन है। हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है।